अजीज तलबा, आज जो है हम सिफर की जमा और तफरीक इसका अमल मिसालों के जरिए सीखेंगे। मेरे साथ में 3 बच्चे बैठे हुए हैं। 3 बच्चों को मैं मिसाल के जरिए 2 प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, इसके जरिए जो है जमा का, तफरीक का, सिफर का, तफरीक का और जमा का अमल, ये दोनों मैं इनको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, बगौर देखिए बच्चों, इधर देखो, इस प्लेट में कितने चीकू है? 3। इस प्लेट में कितने हैं? सिफर मतलब कुछ नहीं है। सिफर मतलब कुछ नहीं है। चलो किंजा एक चीकू उड़ा के इसमें डालो। हाँ, इसमें कितने चीकू है? अब 1। इसमें कितने हैं? 2। मारिया इसमें से उड़ा के इसमें डालो। अभी इधर कितने चीकू है? 2। इधर कितने हैं? 1। इधर तेरे एक चीकू उड़ा के इधर डालो। इसमें कितने हुए अब? 3। इसमें कितने हैं? सिफर। इससे क्या बात समझ में आ रही कि सिफर में अगर कोई अदद मिलाया जाए, जमा किया जाए, तो उसका जवाब वही अदद आता है। मतलब ये 3 जो उधर से इधर आ गए, सिफर की जगह आ गए, तो ये 3 ही है, बड़े नहीं। अब हम तफरीक का अमल देखेंगे। चलो किंजा एक चीकू उधर डालो। हाँ, मारी एक चीकू उधर रखो वो प्लेट में। हाँ, जकरिया एक उधर रखो। हाँ, हमने इस प्लेट में से 3 चीकू कम कर दिए, दूसरी प्लेट में डाले, तो यहाँ पर क्या हो गया? अभी सिफर हो गया। कि क्या हो गया? और इस प्लेट में कितने आ गए? 3 आ गए। मतलब तफरीक के अमल में भी जो अदद में से हम सिफर को तफरीक करते हैं, उसका जवाब भी वही अदद आता है। ना कोई अदद बढ़ता है, ना कोई कम होता है। ये हो गई सिफर की जमा और तफरीक का अमल। समझ में आया?